पढ़ रहे हैं अष्टावक्र गीता में नववा प्रकरण सूत्र सातवां। नववा प्रकरण सूत्र सातवां। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच पश्य भूत विकारांस्त्वं भूतमात्रान यथार्थतः तत्क्षणाद् बन्ध निर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। पश्य भूतविकारांस्त्वं भूतमात्रान् यथार्थता तत्क्षणाद् बन्धनिर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। जब भूत विकारों को तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। जब भूत विकारों को मतलब देह इंद्रिय आदि को तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। हरिओम। ये श्लोक में एक शब्द की प्रयोग हो रही है। वो शब्द है भूत। ये भूत हम अपने भाषा में बीते हुए कल को मानते हैं, भूत प्रेत को मानते हैं, लेकिन संस्कृत में भूत का अर्थ होता है अस्तित्व। पंचभूत, जिसमें ये शरीर, ये ब्रह्मांड, जिसमें उसका एग्जिस्टेंस है, जो दिखता है। आज के श्लोक का ये बड़ी समझ है कि हमारे जो विकारे हैं वो भूत का है, हमारा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये पंचभूत में जो हम बने हुए हैं उसके साथ बहुत सारे गुण भी बंधे हुए हैं। जैसे जल का गुण होता है, आकाश का गुण होता है। तो ये जो पंचभूत में हम बने हैं, हम भूत है, एग्जिस्टेंस है। ये सारे विकार जो है वो भूत का है। तो ये विकार को खुद का मान लेना, यही समझ आज के लिए है कि कोई भी विकार, चाहे वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जितने सारे विकारे हैं, ये भूत के साथ, पंचभूत के साथ जुड़ा हुआ, शरीर के साथ जुड़ा हुआ। ये जैसे क्रोध आया, वो क्रोध ये भूत का लक्षण, पंचभूत का लक्षण क्रोध है। कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रोध को खुद का मान लेना, उससे चिपक जाना कि मैं क्रोधी हूं, हो ही नहीं सकता। ये उमड़ रहा है, ये पंचभूतों से निखर रहा है, मतलब उसी के साथ ये बनता है। उसके मिश्रण से कभी अग्नि तत्व जब जल तत्व से ज्यादा हो गया तो क्रोध रूप में वो प्रकटित हो गया। तो ये शरीर, ये पंच महाभूत का ये चलता रहता है सिलसिला, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। मैं पकड़ूंगी तो वो हो जाऊंगी। और ये जो हम कहते हैं मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, ये सही नहीं है। आप कुछ, आप स्वरूप, आप देखिए बचपन में, आप देखो आपकी जो बचपन में जो भाव थे, जैसे आपको लगता था, अभी भी आपको ऐसा लगता। शरीर सुंदर कुरूप इसमें जाता है, लेकिन आपका एहसास अभी तक समय उसको
कबलित नहीं कर सका। आप जैसे बचपन में थे वैसे हैं, तो बदलाव किसमें होता है? भूत में होता है। आपकी जो पंचभूत में बनाया हुआ इस शरीर में होता है। तो जिस अवस्था को कोई भी इतने सारे जो गुण है उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, वो स्वरूप में आप अगर एक बार इसमें निश्चित कर लो, आप ये जान लो कि आप नहीं जानते हो कि आप ये स्वरूप में हो, ये आपकी बचपना है। हम हर समय स्वरूप में रह जाते हैं, हम हर समय स्वरूप में रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। बस अपनी जो माया के कारण, थोड़ा बहुत अज्ञान के कारण, अपने विकारों को हम अपना मान लेते हैं। लगता है कि ये हमसे शुरू हो रहा है, हम पे उसका वार है। नहीं हो सकता है। आप जब ये जान लोगे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक स्वरूप, और इस स्वरूप का कोई भूत नहीं होता है, भूत से नहीं बनता है। ये इतने सारे विकार स्वरूप को छू भी नहीं सकता है, उसका हिस्सा बन नहीं पाएंगे। जल और आपकी तेल एक दूसरे का हिस्सा नहीं बन सकते, उसका मिलन नहीं हो सकता। आपका सतचित आनंद घन स्वरूप के साथ कोई भी विकारों से बनाया या भूतों से बनाया गया कोई भी चीज उसके साथ मिल नहीं सकता। बस ये आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, इसे कहने के लिए, अनुभव करने के लिए और व्यक्त करने के लिए। आप देखिए, आप जैसे थे बचपन में आज भी वैसे, कोई बदलाव उस स्थिति पर नहीं आया। तो वो स्थिति क्या है? शरीर बदलता रहता है, लेकिन क्या आपकी बचपन में एहसास थी तो कभी किसी ने छू सका? कोई नहीं छू सका, ना सकता है। वो आपका अस्तित्व जो है, आपका वही स्वरूप है, वही सत्य है। तो इतने सारे गुण अवगुण जो निकलते हैं इस पंचभूतों से, उससे चिपक कर रहना और उसको मान लेना कि मैं क्रोधी, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप की निंदा, अपने स्वरूप की निंदा। आप कोई भी गुण से अगर चिपक जाते हो, वो आपका नहीं है। वो इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ है, वो पंचभूत भूत के मिश्रण से वो कॉकटेल बनता है, जो स्वरूप के साथ कोई उसका हिस्सा नहीं। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। विल दिस टू? हाँ। बस भूत का ज्ञान होनी चाहिए। भूत का अर्थ होता है अस्तित्व, पंचभूत। ये जो एक बार शब्दों को पकड़ ले, उसके सही मायने आप ले, तो आप भटकेंगे नहीं। नहीं तो प्रेत भूत प्रेत इसमें अगर चले जाएंगे, इस व्याख्या को आप नहीं कर। कोई प्रश्न है? पूछो। आज आपने भूत के बारे में बहुत अच्छा बताया अर्पिता जी। हमें इस बात का तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। हम कुछ और ही भूत समझते थे, और आज आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा। और ये सच बात है कि हम इससे बिल्कुल अलग हैं। ये जो आप बोल रहे हो ना, हम कहते हैं हम क्रोधी हैं, हम ये हैं, हम वो है, वो हम उसके साथ अटैच नहीं हो सकते। बहुत अच्छी बात बताई आप। थैंक यू। मैंने नहीं, अष्टवक्र जी ने। तो देखिए, हमें तो आपके मुख से मिला ना, किसी का भी हो, क्योंकि हमने तो अष्टवक्र को नहीं मिला। अष्टवक्र ने कब किसको कहा वो तो अलग बात है, लेकिन उसको आप आगे दे रहे हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि कोई किसी को कुछ दे रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम सब कुछ तो जान नहीं सकते। आपने जितना जाना आप बांट रहे हो, कितनी अच्छी बात कर रहे हो आप हमारे लिए। तो हमें तो आपका शुक्राना करना चाहिए ना। थैंक यू। हमने भेज दिया, आपकी शुक्राना हमने भेज दिया अष्टवक्र जी को, वो भी यस, वेरी गुड, वेरी। ये ठीक है, क्योंकि हम तो उनको नहीं जानते, आप जानते हो उनको। उनको अच्छे से स्टडी किया आपने, समझा है। गुड।
बहुत अच्छी बात है। कितने हम सौभाग्यशाली कि हमें आपका साथ मिला है। आप जो जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, जिन्होंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतनी बातें बताई हैं, ये सब चीजें तो हमें कुछ भी मालूम नहीं था। ईश्वर की इतनी कृपा हुई कि आप लोगों का संग मिला हमको। बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या समझ में आया?